बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर 24 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 s में है और 4 जो है वो d में है। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, तो इन्होंने बॉन्डिंग करनी है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब इसकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो जब क्रोमेट आयन बनते हैं तो उसके लिए मैं अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ। ये है क्रोमियम, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये है, 2 इस साइड पे कर दें, 1 इधर है और 1 इधर है और 4 ऑक्सीजन है इसके साथ। अब ऑक्सीजन एक यहाँ पे लिख देते हैं, एक इधर और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब ऑक्सीजन जो है उसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगी। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और इधर से यहाँ पे जो है इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। हर ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। जब भी बॉन्डिंग होती है तो उसमें ये है कि हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 या 18 या 32 होनी चाहिए, मतलब ऑक्टेट रूल को ओबे करना चाहिए। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास क्रोमियम है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से होंगे, यहाँ पे जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है क्रोमियम इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल है और इधर जो है यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास 2, 4, 6 और ये 2 जो इसके साथ इसने शेयर किए 8, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। इसके भी देखें 2, 4, 6 और 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 7th इसने इसके क्रोमियम के साथ शेयर किया और 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने शेयर करना है पोटाशियम के साथ। पोटाशियम क्रोमेट का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे ये जो एक पोटाशियम है वो इसके साथ यहाँ पे आएगा। पोटाशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इसके साथ बनाया। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने भी एक और पोटाशियम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया। तो अब इसके भी इलेक्ट्रॉन 2, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। और अब जो है वो रह गया क्रोमियम। क्रोमियम के अगर देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब ये जो है सेंट्रल एटम जो है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। तो अब क्रोमेट आयन का जब स्ट्रक्चर लिखना है तो उसके लिए ये तो था पोटाशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। तो क्रोमेट के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे -2 चार्ज है, इस पे CrO4 -2 और यहाँ पे पोटाशियम नहीं है। तो इसका मतलब हमने 2 पोटाशियम को रिमूव करना है। ये वाला पोटाशियम जो है इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देना है इसके पास और ये यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा K+1 की फॉर्म में। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन जब दिया है तो देने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस ऑक्सीजन का अपना नहीं है पोटाशियम से आया इसलिए इस पे आएगा -1 चार्ज। इसी तरह से ये वाला पोटाशियम जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा और ये जो है वो लीव कर जाएगा ये पोटाशियम +1 की फॉर्म में और इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा है तो इस वजह से इस ऑक्सीजन पे आएगा -1 चार्ज। तो अब ये जो हमारे पास क्रोमेट आयन का पोटाशियम डाइक्रोमेट से जब CrO4 -2 बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये क्रोमियम, इसके साथ ये डबल बॉन्ड इसने बनाया था इधर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और इधर से ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इस पे -1 चार्ज है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इस पे -1 चार्ज है। तो अब हम -1 ऑक्सीजन के ऊपर और इस ऑक्सीजन पे -1 और इस पे -1 लिखने की बजाय हम स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -2 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्रोमेट का स्ट्रक्चर है। अब इसमें सारे एलिमेंट्स जो है जो इसको सराउंड कर रहे हैं
उनके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। सेंट्रल जो क्रोमियम है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। लेकिन इसके लिए एक और तरीके से भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिससे ये ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। उसके लिए जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखती हूँ, क्रोमियम है हमारे पास, ये इसके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से, और ऑक्सीजन इस साइड पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और एक इधर है, और एक इधर है। तो ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं उनको जो है वो इस तरह से शो करूंगी। यहाँ पे ये 6 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास जो है वो इस तरह से ये 6 है, और ये जो है वो ऐसे आ जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन, इसने पोटाशियम क्रोमेट का जब स्ट्रक्चर है तो इसने पोटाशियम के साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया हुआ, और इधर से भी इसने एक पोटाशियम के साथ जो है वो शेयर किया हुआ। तो यहाँ पे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना क्रोमियम के साथ, यहाँ पे भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना क्रोमियम के साथ। तो इस ऑक्सीजन के 2, 4, 6 और 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन के 2, 4, 6 और 8 कंप्लीट हो गए। और इस ऑक्सीजन के साथ ये होगा कि यहाँ पे क्रोमियम ने इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि ये एटम जो है वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे शेयरिंग जो है वो इस तरह से होती है कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, एक डोनर होता है और दूसरा जो है एक्सेप्टर होता है। तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन का पेयर क्रोमियम से एक्सेप्ट किया है और इसने इसको डोनेट किया। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर का ताल्लुक जो है वो इस क्रोमियम के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्रोमियम जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस ऑक्सीजन के और इस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2, 4, 6 और ये 8 हो गए। इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसके भी 2, 4, 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब क्रोमियम के अगर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, 4 और यहाँ पे 6 और ये 8। तो जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो जो क्रोमियम है उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन जो है, सारे ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम जब शो करेंगे तो ये क्रोमियम इधर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इधर भी ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया इसने। इधर ये ऑक्सीजन इस पे -1 चार्ज है क्योंकि पोटाशियम जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ लीव करके, और यहाँ पे भी ये भी पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और इस पे भी -1 चार्ज है। तो हम ये स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से शो करेंगे -2। अब दो तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करें तो उसमें यह है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और जो उसको सराउंड कर रहे हैं उनके पास भी 8 है, सब ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं। या फिर दूसरा जो मेथड जो है वो हम इस तरह से जब शो करते हैं कि यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे जो है वो भी ये भी स्ट्रक्चर जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम ये बताएंगे कि क्रोमियम जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। तो आप इस तरह से ड्रॉ करें या इस तरह से ड्रॉ करें, दोनों तरीके से ही ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड थे और इसमें जो है वो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करना है तो इसमें हमारे पास 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है और 2 जो है वो पोटेशियम है। तो इसके लिए पहले जो है वो उसकी अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्रोमियम है, फिर ऑक्सीजन है और ये क्रोमियम है, इसके साथ 7 ऑक्सीजन हो गए। तो 7 का मतलब 1 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और 3 ऑक्सीजन जो है वो इस क्रोमियम के साथ है, 3 ऑक्सीजन जो है वो इस क्रोमियम के साथ है। तो ये हमारे पास जो है वो 7 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए और 2 पोटेशियम है। तो एक जो है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, एक को हम यहाँ पे पोटेशियम को लगा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट देख लेते हैं। उनके क्रोमियम जो है उसके फिर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने अब किस तरह से शो करने हैं, यहाँ पे हो गए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2, 4, 5 और ये यहाँ पे 6। इसी तरह से इसके पास 1, 2, 3, 4, 5 और इधर जो है वो जी 6 हो गया। तो ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये इस वाले सारे ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको इसके साथ शेयर कर रहा है तो इधर जो है वो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन,
इस ऑक्सीजन के हम यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर शो करेंगे, सिंगल इधर, और ये पेयर आएगा, और ये पोटेशियम के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह से हम इधर भी ऑक्सीजन के लिख लेते हैं, ये पोटेशियम का यहाँ पे जो है वो हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, और इधर भी हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। अब जो है क्रोमियम जो है, जब हम ये सपोज करते हैं क्रोमियम ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, तो यहाँ पे इसने डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है, इधर सिंगल है, और यहाँ पे भी डबल कोवलेंट है, और इधर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और इधर जो है वो सिंगल है। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो इस ऑक्सीजन के 2, 4, 6 और 8 कंप्लीट है, इसके 2, 4, 6, 8 इसके भी कंप्लीट है, इसके जो है वो 2, 4, 6, 7 और 8 ये वाला था, इसका भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इन सबके कंप्लीट हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन के भी 2, 4, ये 6 और ये 8। अब यहाँ पे जो क्रोमियम है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, क्योंकि इसके इर्द गिर्द अगर हम काउंट करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 12 भी इसके पास हैं। तो एक तो हम ये स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। दूसरा ये है कि ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर K2Cr2O7। अब हम अगर इसको Cr2O7 -2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये जो पोटेशियम है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा K+1 की फॉर्म में, और इस पे क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ऑक्सीजन को, इसलिए इस पे आ जाएगा -1 चार्ज। इसी तरह से ये वाला पोटेशियम जो है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे छोड़ेगा इस ऑक्सीजन पे, इस पे आएगा -1 चार्ज, और पोटेशियम जो है वो पोटेशियम +1 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन है, इस पे -1 चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी, और इधर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास, इस पे भी -1 चार्ज है। तो अब हम ऑक्सीजन पे अलग अलग लिखने के बजाय यहाँ पे हम -2 चार्ज लिखेंगे। ये तो आ गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें ये है कि जो इसको सराउंड कर रहे हैं ऑक्सीजन एटम वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता। या फिर दूसरा ये है कि हम इसको जो डबल बॉन्ड है उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करें, तो उससे ये होगा कि सेंट्रल एटम भी इसको ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। तो उसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास इस तरह से आएगा। ये हो गया क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, और क्रोमियम ने यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बनाया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसका जो है वो पोटेशियम के साथ बॉन्ड है। ये इस तरह से इसको शो करना है। यहाँ पे क्रोमियम जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इसका, इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास जो थे वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने इसको डोनेट किए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। अब उसके बाद क्रोमियम का जो दूसरा पेयर था उसने एक और ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। और क्रोमियम के अगर देखें तो अब इसके भी इंक्रीज नहीं होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे ये इसके थे 2, 4, 5, 6 अपने इलेक्ट्रॉन थे, इसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, 6 हो गए। और जो है यहाँ पे एक इस ऑक्सीजन के साथ उसने शेयर किया है, तो ये 2, 4, 6 और 8। अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो ऑक्सीजन जो है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन जो है उसको भी हम ऐसे ही शो करेंगे। ये क्रोमियम के यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन को इसने डोनेट करना है पेयर, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। इधर भी इसने पेयर जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट करना है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। और इधर 1 इलेक्ट्रॉन था वो इसने ऑक्सीजन के साथ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और इस ऑक्सीजन के पास 6 अपने इलेक्ट्रॉन थे, और एक उसने पोटेशियम के साथ शेयर किया हुआ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये तो हो गया जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन में जब कन्वर्ट करना है इसको, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा, -1 चार्ज इस पे आ जाएगा, ये पोटेशियम 1 की फॉर्म में निकल जाएगा। इसी तरह से ये पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, और ये पोटेशियम +1 की फॉर्म में निकल जाएगा, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास जो बनेगा स्ट्रक्चर वो इस तरह से है। ये हो गया क्रोमियम,
इसके साथ इधर ऑक्सीजन जिसपे -1 चार्ज है क्योंकि पोटेशियम यहाँ से जा चुका है, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इधर भी ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ये क्रोमियम, इधर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इधर भी कोऑर्डिनेट, और इधर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वो ऑक्सीजन है जिससे पोटेशियम रिमूव हुआ, -1 चार्ज इस पे माइनस इस पे, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट पे -2 लिखेंगे। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे करता है, क्रोमियम भी और ऑक्सीजन भी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि जो क्रोमियम है ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड शो किए। तो दोनों तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो ये था K2Cr2O7 और ये है Cr2O7 -2 का स्ट्रक्चर। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ CrO4 -2 और Cr2O7 -2। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।